दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स का सेट नंबर 13। दोस्त पिछले दिन क्या था कि 13 से पहले जो सेट चली थी 12 यानी 12वां सेट वो संवेग से चल रही थी। तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे और वहीं पे वीडियो को मुझे स्टॉप करके इमरजेंसी कहीं निकलना पड़ा था, इसलिए हम आगे क्वेश्चन नहीं बता पाए थे और संवेग में कुछ क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, तो उसे क्या करते हैं कि उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं और एक नए जो है चैप्टर है आपका वेग और चाल। दोस्त उससे हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, PYQ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जितने भी रेलवे के द्वारा अभी तक पूछे गए हैं। तो देरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि शुरू कर लेते हैं और जो बचा हुआ संवेग का क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं दोस्त आपको बताते हैं कि यहां अभी जो चल रही है वो चैप्टर वाइज चल रही है फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर वाइज है, तो जितने भी आरआरबी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन चल रहा है। तो चलिए क्या करते हैं, रिवीजन चल रहा है। वैसे एक बार हम इसको पढ़ा भी चुके हैं लेकिन लोगों ने कहा था इसलिए हम आपके सामने दोबारा रिवाइज कर रहे हैं इसे। चलिए देखिएगा, जो संवेग से क्वेश्चन बच गए थे उसे देख लीजिएगा। देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 है, 13 तक के हमने बता दिया था उसमें। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है। रॉकेट जो उड़ती है वो किस सिद्धांत पे, किस नियम पे उड़ती है, ये इसमें पूछा जा रहा है। देखिए इसमें आप रॉकेट जो उड़ता है दो नियम पे उड़ती है। पहला नियम पर तो जान लीजिए कि ये संवेग संरक्षण होगा, सेकंड नंबर कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे उड़ती है। दूसरा ये जान लीजिए कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे भी उड़ती है। अगर इसमें आपको ये संवेग संरक्षण नहीं देता, न्यूटन्स के जान लीजिए कि गति का तीसरा नियम अगर देता तो मार देते, लेकिन इसमें गति का दूसरा नियम दे दिया है, पहला नियम दिया है लेकिन तीसरा नियम नहीं दिया है। कहीं भी आपको संवेग संरक्षण का नियम और न्यूटन का थर्ड लॉ एक साथ नहीं देगा। अगर देगा तो ए बी दोनों ऑप्शन देगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको संवेग संरक्षण ये ना दिखे तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ जरूर देख लीजिएगा, वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त। सारे क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। आपको थोड़ा सा देखिए कम ही क्वेश्चन संवेग से पूछे जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देर नहीं करते हैं। देख लीजिए ये अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें कि एक सेल है, ठीक है, वो कस के क्या करता है कि विस्फोट करता है। विस्फोट करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े अलग अलग दिशा में क्या होते हैं कि फैल जाते हैं। इस कंडीशन में कहता है कि क्या संरक्षित रहता है। देखिए कोई भी अगर सेल हो या बम हो या कोई भी चीज अगर विस्फोट करता है या कोई भी दो गोला आपस में टकराता है, जान लीजिए उस कंडीशन में आपको बताते हैं कि उसका गतिज ऊर्जा परिवर्तन होता है लेकिन उसका संवेग जो होता है वो बिल्कुल संरक्षित रहता है। संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। किसका परिवर्तन नहीं होगा? संवेग का। संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए इसमें आपको दिखा देते हैं। देखिएगा इसमें क्या है आपका कि जो है ये दूरी और विस्थापन। देखिए दूरी और विस्थापन से भी है ना दोस्त कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं दूरी विस्थापन से, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करते हैं, उसे भी देख लेते हैं। संवेग से आपका इतना ही तक के क्वेश्चन था जो हमने आपको संवेग तक बता दिया है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि दूरी से देख लेते हैं, दूरी विस्थापन से, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि वह भौतिक राशि जो कभी भी क्या होती है कि ऋणात्मक हो ही नहीं सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, आपको वो जो होता है क्या होता है, ये फर्स्ट नंबर दूरी, डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी माइनस में नहीं होता है। जान लीजिए कि दूरी कभी भी जीरो नहीं होता है, जीरो से बड़ा ही होता है दूरी। आपका विस्थापन हो सकता है जीरो लेकिन दूरी कभी भी जीरो नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त हम आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इसमें? देखिए इसमें कह रहा है वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? देखिए फॉर्मूला देख लीजिए। इसमें पहले तो देख लीजिए, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, दूरी दे दिया, विस्थापन दे दिया, संवेग दे दिया, गति दे दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया है, लेकिन वेग और समय का गुणनफल करना है। तो देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूला जान लीजिए कि वेग का होता है, फॉर्मूला क्या है। देखिए वेग यानी कि स्पीड, वेलोसिटी कहिए, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस यानी विस्थापन बाई जो है टाइम होता है। ठीक है, डी बाई कहिए या एस बाई टी कहिए। यहां से आप क्या कीजिए कि विस्थापन का फॉर्मूला निकालिए, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणे जो है आपका क्या होगा, समय होगा। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, विस्थापन का फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला विस्थापन का, विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, वेग और समय के गुणनफल कहते हैं। ठीक है, तो या विस्थापन कहिए एक तरह से। तो ऐसे विस्थापन जो हम लोग निकालते हैं तो अंतिम दूरी में से प्रारंभिक दूरी को घटा देते हैं, लेकिन वेग के फॉर्मूला से अगर ड्राइव किया जाए तो वेग के फॉर्मूला से यही आएगा आपका कि वेग बराबर विस्थापन गुणे विस्थापन कहते हैं, विस्थापन बराबर जो है वेग गुणे समय आएगा।
तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, फॉर्मूला अगर ड्राइव करते हैं तो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्त ये कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अगर 0 हो, तय की गई दूरी हो, तो कहता है कि उसका विस्थापन कितना होगा। देखिए वस्तु वो यहीं पे है, वो तय भी नहीं की है, दूरी यहीं पे है तो 0 है, तो विस्थापन उसका क्या होगा, अंतिम दूरी में से प्रारंभिक दूरी को घटाते हैं, तो दूरी तो तय ही नहीं किया, 0 है, तो विस्थापन स्वाभाविक है कि क्या होगा, 0 होगा। विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखिएगा, एएलपी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन आपका, देख लीजिए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये सेकेंड नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु के ऊपर क्या होता है कि एक वस्तु को ऊपर लेकर के फेंका जाता है, कितना मीटर तक के फेंका जाता है, तो 100 मीटर ऊंचाई तक के फेंका जाता है। जमीन से लेकर के 100 मीटर ऊंचाई तक के फेंका जाता है। उसके बाद 100 मीटर ऊंचाई पर जाने के बाद वस्तु फिर वहीं पे आ जाता है जहां से उसको फेंका जाता है, तो फिर वहीं पे आ जाता है, तो उसका क्या हो सकता है। देखिए इसमें विस्थापन हो सकता है। विस्थापन क्या होगा कि ऊपर फेंके 100, अब फिर नीचे आ गया तो 100 नीचे आ गया, मतलब कि तय की गई दूरी, प्रारंभिक दूरी अंतिम दूरी, तो प्रारंभिक दूरी अंतिम दूरी हो गया 100, अब प्रारंभिक दूरी भी हो गया 100, 100 में से 100 माइनस कर देंगे 0 होगा। विस्थापन क्या होगा मेरा, 0 होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां से फेंके वहीं पे आ गया। या ध्यान रखिएगा ये चीजें, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि पृथ्वी एक जगह से शुरू करती है, सूर्य के चारों ओर घूम के फिर उसी स्थान पे आ जाती है, उसका विस्थापन क्या होगा, उसका विस्थापन 0 होगा। जहां से शुरू करे अब वहीं पे अगर आकर के अटक जाए तो ध्यान रखिएगा उसका विस्थापन 0 होगा, उसका विस्थापन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या होगा कि 0 होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका जो था इतना था, दूरी और विस्थापन से क्वेश्चन था। अगला देख लीजिए, अगला जो है आपका ये चाल और बेग से जो है अब यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चाल और बेग से दोस्त बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं चाल और बेग से, स्पीड एंड वेलोसिटी से। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देख लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि जब एक जो है पर्यवेक्षक के सापेक्ष क्या करता है कि समय के साथ क्या होता है कि वस्तु लगातार बदलती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए अगर क्या होता है ना कि पर्यवेक्षक के सापेक्ष क्या है, अगर पर्यवेक्षक कहिए या सीधा से समझ लीजिए, कॉमन बात है कि समय के साथ अगर आप दूरी परिवर्तन कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, या वह क्या हो सकता है। तो देखिए समय के साथ अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो वेग होता है, या वस्तु कह सकते हैं कि वह गतिशील में है। वस्तु क्या है कि गतिशील में है, या वेग होता है वो चाल है, वो चल रही है। ठीक है, परिवर्तन कर रही है, तभी समय के साथ जो है उसका क्या हो रहा है कि लगातार बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, उसको क्या कहेंगे कि वस्तु गतिशील में है। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, कहा जा सकता है कि गतिशील में है वस्तु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी वस्तु का त्वरण जो है, किसी वस्तु का त्वरण इसके कहता है कि डैश में प्रति इकाई समय में परिवर्तन हुआ है। तो देखिए सीधी सी बात जानिए कि त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं कि त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन होगा आपका त्वरण, तो ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि वेग परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण ही कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उस सबको दिखाते हैं, बारी बारी से दिखाएंगे। बहुत इजी पूछता है, लेकिन जान लीजिए कि लॉजिकल क्वेश्चन होता है जिसमें आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फंसना नहीं है, पेशेंस रख के एग्जाम देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, कहता क्या है कि एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहा जाता है। ध्यान रखिए, वही है बात, वही है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर मतलब समय के साथ क्या हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे। देखिए किसी भी वस्तु के समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है तो वह वेग होता है। क्या होता है, वेग होता है। आप थोड़ी देर यहां है, थोड़ी देर के बाद कहीं और है, थोड़ी देर के बाद आप कहीं है, थोड़ी देर के बाद आप कहीं है, तो वो क्या होता है कि वेग होता है। समय के साथ उसमें परिवर्तन हो रहा है किसी भी वस्तु में, तो वो वेग कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्त पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि समय के साथ किसी वस्तु
किसी वस्तु का वेग जो है दिखाने वाली ग्राफ को क्या कहते हैं? देखिए, समय के साथ किसी वस्तु के वेग को ग्राफ को दिखाता है, समय और वेग की ग्राफ होता है, तो उसे जान लीजिए कि समय वेग ग्राफ कहते हैं या वेग समय ग्राफ कहते हैं। कई बार ये पूछा जा चुका है जो क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये आपका आंसर करेक्ट होगा, ये फर्स्ट नंबर, ठीक है, कि समय और वेग ग्राफ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक भीड़ भाड़ वाली जो है क्या है कि सड़क है, एक भीड़ भाड़ वाली जो है सड़क है। सड़क पे क्या है कि बस गति कर रही है, तो उसकी बस की जो गति होगी वो किस तरह की गति होगी? देखिए, जहां भी भीड़ भाड़ वाली बस होती है तो क्या एकदम स्पीड से निकल जाती है? नहीं ना निकलती है। क्या होती है कि कहीं अगर देखे खाली रास्ता तो तेजी से निकलती है। कहां जहीं भी कहीं देखते हैं कि अगर भीड़ भाड़ है तो बस क्या करती है कि थोड़ा धीमे कर लेती है, तो उसकी स्पीड कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, तो वो एक असमान गति करती है। क्या करती है? असमान, एक समान चाल से नहीं चलती है बस, ठीक है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, असमान गति का एक उदाहरण होगा ये, भीड़ भाड़ वाली जगह से अगर बस कोई गुजरता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि चाल, दूरी और समय, चाल, दूरी और समय में सही संबंध बताना है। तो देखिए, चाल का फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि चाल बराबर क्या होता है कि दूरी बटे समय होगा। चाल को हम क्या करते हैं? एस से सूचित करते हैं, और दूरी को क्या करते हैं कि डी से सूचित करते हैं, समय को टी से। तो एस बराबर डी बाई टी हो जाएगा, एस बराबर डी बाई टी, जहां भी होगा मेरा ऑप्शन वही करेक्ट होगा। इसमें से देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ये क्या है कि आपका सही जो है आपका दिखाया गया है संबंध, रिलेशन। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि तत्कालीन वेग, और कहता है कि औसत वेग का, औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तत्कालीन वेग और औसत वेग कब बराबर होगा? जब क्या होगा ना दोस्त कि उसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो होगा, तब जाकर के क्या होगा कि वो बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, क्या जीरो होना चाहिए? त्वरण जीरो होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन या दूरी परिवर्तन की दर, यानी समय के साथ अगर दूरी परिवर्तन कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? उसे वेग कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देख लीजिए कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, या इकाई समय में तय की गई दूरी जो है आपका क्या होता है कि वेग होता है, मतलब कि वेग समय परिवर्तन, दूरी परिवर्तन की दर। तो इसको ध्यान में रखना है, वेग कहलाता है। ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, वेग यानी कि वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में कहता है कि किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जहां आपको इसी तरह से उलट पलट करके दिया जाएगा, तो दिशा में निर्दिष्ट किसी वस्तु का गति क्या कहलाता है दोस्त? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। देखिए कई तरीका से दोस्त उलट फेर करके जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, वेग से ही है, लेकिन देखिए घुमा करके पूछा जा रहा है, इसी में लोग क्या होते हैं कि फंस जाते हैं। बस हम यही चीज याद रखते हैं कि नहीं चलो ठीक है, दूरी परिवर्तन की दर को जो है हम लोग क्या कहते हैं कि वेग कहते हैं, या चाल बराबर जो है या वेग, वेलोसिटी जो होता है वेग बराबर जो है दूरी बटे समय होता है। बस इसी चीज को याद रखते हैं। लेकिन देखिए इसमें कई तरीका से आपको इसमें क्वेश्चन पूछा है, या तो इसमें कहेगा कि आपका समय के साथ जो है दूरी परिवर्तन क्या होता है तो वेग कहलाता है, या जो है आपका देखिए लिए है कि कितना कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी भी देख लीजिए कि कई तरीका से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, बस दिमाग में रखना है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है मात्रा चाल के साथ इसकी निर्दिष्ट करती है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब वेग भी क्या होता है? वेग भी होता है कि विस्थापन में परिवर्तन बटे समय, यानी कि विस्थापन जो होता है सो विस्थापन बटे समय कहिए। विस्थापन तो दूरी ही होता है, एक तरह से कहिए तो तय की गई जितने भी दूरी होते हैं विस्थापन ही होता है। तो ये विस्थापन इसका भी वही होता है जो चाल के साथ होता है, वो वेग के साथ ही संबंध होता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो ये जो होगा आपका चाल का जो आपका मान जो गति का निर्देश करेगा वो वेग के साथ करेगा। किसके? वेग के साथ। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, वेग के साथ। इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, देखिएगा देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा रहा है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही किसी वस्तु की
बढ़ रही किसी वस्तु की कहता है इसमें कि वैज्ञानिक जो है शब्दावली में किस पद में रूप में लिखा जाता है। देखिए, किसी निश्चित दिशा में अगर वस्तु बढ़ रही है, गति कर रही है, किसी निश्चित दिशा में अगर वस्तु बढ़ रही है, गति कर रही है, तो उसे वैज्ञानिक रूप में जो लिखा जाता है वो कहा जाता है वेग, कहा जाता है वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कोई भी चीज बढ़ रहा है मतलब कि चलो वेलोसिटी वेग में जा रहा है वो, तो वेग या समय के साथ जो है दूरी परिवर्तन कर रहा है तो वेग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा कि आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे घुमा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना क्या था कि वेग से क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अच्छा, ये खत्म है, मतलब कि वेग से वेलोसिटी से दोस्त इतने ही क्वेश्चन थे जो आपको बार बार जो है आरआरबी के द्वारा घुमा करके पूछे जाते हैं। तो दोस्त बिल्कुल जो है इसे मिस मत कीजिएगा, और इसका अगर पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ये हम आपको क्या करेंगे कि पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, और टेस्ट जो लोग नहीं दिए हैं दोस्त, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इस पे टेस्ट दे लीजिएगा जाकर के एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, देरी मत कीजिए, समय नहीं है अपने पास में, इसलिए आपको हम बता देते हैं। तो जाइए फटाफट और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए जाकर के अपने मोबाइल में और टेस्ट दे लीजिएगा। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए दोस्त, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, उसमें भी टेलीग्राम नीचे जो है सबसे नीचे आइएगा, स्क्रॉल करते हुए उसमें आपको दिख जाएगा टेलीग्राम, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले दिन क्या करते हैं कि आपका जो टेस्ट इसमें जो लोग दे रहे हैं अभी तक दिए हुए हैं उसका क्या करेंगे कि हम स्कोर कार्ड प्लस जो है क्या करेंगे कि आपका टेस्ट पेपर पे डिस्कशन दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्या कीजिए कि हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।